कि अब रिसर्च ने यही कहा है कि काफी सारी जो बीमारियां हैं वो हमारे इमोशंस के साथ निगडित है, बहुत क्लोज एसोसिएशन है। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यस हैप्पीनेस इज अ ग्रेट गोल टू हैव इन लाइफ, लेकिन there are ups and downs, and that is why it's important to also acknowledge कि it's okay not to be okay. उस पे ध्यान दीजिए जिस पे आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। सो बी इट न्यूट्रिशनल कि आप खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, रिमेंबर यू आर व्हाट यू ईट एंड यू आर व्हाट यू थिंक। बहुत अच्छा लगा कि सबसे पहले आप हमारे साथ लव यू जिंदगी पर जुड़ी हैं और रीस्टार्ट जिंदगी हमारी ये जो एक कोशिश है इसमें आपने अपना समय निकाला है। अदिति जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। धन्यवाद दिलीप जी कि आपने मुझे बुलाया, क्योंकि रीस्टार्ट जिंदगी या वापस से हमें जिंदगी शुरू करनी है, ये बहुत अहम पॉइंट है अभी इस टाइम पे। बिकॉज एक ब्रेक आया था 2 साल का हमारे सभी के लाइफ में। सो इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू स्टार्टेड, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आप इतने सालों से मेंटल वेलनेस को लेकर काम कर रही हैं, एंड अब जब ये पैंडेमिक आया जो शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ जिंदगी में देखना पड़ेगा, वो देखा। तो एक पहला सवाल यही होगा कि मेंटल वेलनेस को लेकर जो अवेयरनेस लोगों में था प्री पैंडेमिक और अभी पैंडेमिक के बाद, उसमें कुछ आप बदलाव देख रही है? खुल के लोग क्या इस पर बात कर रहे हैं, अवेयरनेस हो रहा है? जी, बहुत ज्यादा बदलाव देखा है। जब मैंने शुरू की थी ये जर्नी, तब सभी ने मुझे कहा कि अरे तुम ब्यूटी के लाइन में क्यों नहीं जा रही हो, स्किन क्यों नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम एक मेडिकल डॉक्टर हो और सेलिब्रिटी हो, एक्टर हो, तो वो ज्यादा सही रहेगा, ना कि साइकोलॉजी। क्योंकि इंडिया में उस अभी भी है, लेकिन तभी तो और ज्यादा स्टिग्मा था मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस को लेके कि अरे मेंटल मतलब क्या, पागल हूं क्या, ऐसे ही लोग कहते थे। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी या कर लूंगा। लेकिन पैंडेमिक में सभी को आई थिंक, आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, लेकिन फोकस अब आ गया है, और इतना आ गया है कि मैं देख रही हूँ कि मेरे जो क्लाइंट्स है, यंग क्लाइंट्स, यंग अडल्ट्स जो है, वो खुले आम बात भी कर रहे हैं। जैसे मैंने हाल ही में मिसमैच 2 सीजन 2 का शूट कंप्लीट किया, जो इट्स बेस्ड ऑन यूथ, यंग 20-22 ईयर ओल्ड्स। और हम जब डाइनिंग टेबल पे बैठते थे तो वो ओपनली बात करते थे कि अरे मेरे थेरेपिस्ट ने मुझसे ये कहा, मुझे पैनिक अटैक हुआ था तो मैं आई डिड दिस। सो दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन एक ओल्डर जनरेशन अभी भी नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, इनके जो पेरेंट्स है वो अवेयर हो गए हैं कि बिकॉज बच्चे खुद आके कह रहे हैं कि मम्मा मुझे थेरेपिस्ट की जरूरत है। सो ये एक बदलाव मैंने लास्ट 2 इयर्स में देखा है, पिछले 2 सालों में। वंडरफुल। और हिचकिचाहट होनी भी नहीं चाहिए। जैसे हम फिजिकल हेल्थ पर इतना ध्यान देते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, वॉक करते हैं, क्यों ना खुल के मेंटल हेल्थ के बारे में भी हम मदद मांगे, और मदद मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। राइटली सेड दैट धीरे धीरे वो स्टिग्मा कम हो रहा है, दैट्स अ रियली गुड साइन, और ये होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको आप बताएं कि मेंटल वेलनेस हमारे ओवरऑल वेलनेस के साथ कितना जुड़ा हुआ है। मतलब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ डिजीज आर साइकोसोमैटिक इन ओरिजिन। आई थिंक आप इस पर बहुत अच्छे से बता पाएंगे। जी, आपने मेरे मुंह के शब्द छीन लिए, क्योंकि मैं यही कहना चाहती थी कि जब हम सोचते हैं कि क्यों मेंटल हेल्थ की ओर ध्यान दें, तो वो इसी वजह के लिए, क्योंकि अब रिसर्च ने यही कहा है कि काफी सारी जो बीमारियां हैं वो हमारे इमोशंस के साथ निगडित है, बहुत क्लोज एसोसिएशन है। तो जब हम कोई इमोशन सप्रेस कर देते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे फिजिकल बॉडी पे हो जाता है। सो दैट इज समथिंग दैट वी डेफिनेटली नीड टू लुक एट. So any emotion has a place in our lives. So ऐसे नहीं है कि when we ask somebody कि what do you want in life, तो लोग कहते हैं कि I want to be happy. लेकिन एक बात को ध्यान रखना जरूरी है कि जब कोई नेगेटिव इवेंट हमारे लाइफ में होती है, वी लूज समबडी, या कोई रिलेशनशिप ब्रेक होता है, या जो भी हमें नहीं चाहिए वो घटता है, तो तब हमें गुस्सा आता है, सैडनेस आती है, ग्रीफ होता है। सो दीज आर नेगेटिव इमोशंस। लेकिन ये नेगेटिव इमोशंस भी जरूरी है हमें महसूस करना पूरे तरीके से। वी हैव टू गो थ्रू इट एंड देन गेट आउट ऑफ इट आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यू हैव टू बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट। जब हम ये नहीं कर पाते, यू हैव टू गो टू अ प्रोफेशनल, क्योंकि तभी
द प्रोफेशनल विल बी एबल टू गाइड यू कि कैसे हैंडल करना है इस नेगेटिव इमोशन को. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यस हैप्पीनेस इज अ ग्रेट गोल टू हैव इन लाइफ, लेकिन there are ups and downs, and that is why it's important to also acknowledge that it's okay not to be okay. लेकिन when you are not okay, then you have to look at it कि क्या कर सकते हैं ताकि हम वापस से okay हो जाएं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिंदगी में पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, जबकि मैं अपने शो पर अक्सर ये कहता हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक रहो. ये सोच के चलो कि अच्छा हो या बुरा, उस सिचुएशन में जो राइट होगा वो मैं करने की कोशिश करूंगा. क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू से कि पॉजिटिव रहिए, तो वो नेगेटिव आउटकम फेस करने की मेंटल तैयारी नहीं होती. इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखें, और जैसा कि आपने सही बताया, इट्स ओके टू बी नॉट ओके. तो इस बात को समझते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है. ऑलराइट, मेंटल वेलनेस को लेकर कुछ टिप्स जो आप हमारे लिसनर्स को यहाँ पर देना चाहेंगे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप इतने सालों के से मेंटल वेलनेस की फील्ड में जुड़ी हुई हैं, आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप वेलनेस को समझा सकती हैं. तो क्या क्या बातें हैं जो आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, मैंने इसको हमारे जो वेलबींग को 8 बकेट्स में डिवाइड किया है. मैं एक प्रोग्राम मैंने भी लॉन्च किया था, 21 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जिसमें मैं अच्छे तरीके से आई टेक पीपल थ्रू द प्रोग्राम सो दैट पीपल गेट what to do, what not to do, and how to stay motivated, how to stay inspired. तो इसमें क्या क्या है? तो इसमें सबसे पहले तो इमोशनल वेलबींग है. इमोशनल, फिजिकल, your mental, as an intellectual, financial, which plays a very big role, financial slash प्रोफेशनल, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी सी, स्पिरिचुअल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ऐसे 8 वेलबींग मैंने बकेट्स डिवाइड किए हैं, और हर एक की ओर ध्यान देना जरूरी है. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे नहीं करें कि सोशल वेलबींग जो है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे. सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर अस. फिजिकल वेलबींग पे ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज आवर हार्ट, आवर माइंड, आवर सोल, everything stays in this body, so it's important to look after your body. Nutritional, so it's important what you eat, so you are what you eat and you are what you think. Intellectual, जैसे कई लोग मुझे कहते हैं कि अरे अभी तुम पढ़ाई क्यों कर रही हो, इस एज में तो आराम करना चाहिए, you know, you chill, have fun. I'm doing my second masters in Harvard, so you know, from the so everybody's like, why are you doing this? तो मेरा यही मानना है कि use it or lose it. So brain को भी use करना चाहिए. Yes, it is lovely to sit in front of television and watch, consume everything that is available, because there are some fantastic episodes, series, films which are available. लेकिन अगर हम binge watch करेंगे, so that's not good for your brain, that's not good for your mind. तो जरूरी है कि हमारे दिमाग को हमें यूज करना है. तो कोई जरूरी नहीं है मेरे जैसा कॉलेज में भर्ती होना है और एग्जाम्स देने हैं, लेकिन you can read. If you don't like reading, listen to podcasts. अब पॉडकास्ट तो बहुत पॉपुलर है. इसके अलावा you can upskill yourself. जो भी आप तुम्हारा स्किल है तो उसको आप आगे लेके जा सकते हो. इसके अलावा कोई हॉबी है तो उसमें और एडिशन कर सकते हो. जैसे इफ यू कैन प्ले वन इंस्ट्रूमेंट, तो आप और कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, गाना सीख सकते हो, नई लैंग्वेज सीख सकते हो, पजल सॉल्व करो. तो ये सब जो चीजें हैं, तो इससे हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है. सो टेक अप सम एक्टिविटी विच विल कीप योर ब्रेन एक्टिव, अदरवाइज यू विल लूज इट. और डिमेंशिया जो अभी बहुत हाई, 1 in 5 people are suffering from dementia. That will definitely not happen to you. So learn to protect yourself, protect your brain. तो इस तरीके से कई पहलू है वेलबींग के जो मैं मेरे प्रोग्राम 21 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में सिखाती हूँ. तो उसमें हम पूरा मतलब जो पास्ट होता है उसकी ओर ध्यान देते हैं. क्योंकि मैं वही एग्जांपल देती हूँ कि अपना जो पास्ट है हम लेके चलते हैं बैकपैक पे पूरे पत्थर भर के, तो हम भाग नहीं पाएंगे आगे, राइट? अभी भी थकावट होगी प्रेजेंट में. तो वो बैकपैक को कैसे खाली करना है ताकि हम दौड़ के हमारी जो मैराथन है लाइफ की वो जीते, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल. तो पास्ट को कैसे पास्ट में रखना है, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे प्रेजेंट रहना है, ताकि वी एंजॉय दिस प्रेजेंट दैट हैज बीन गिवन टू अस, ताकि फ्यूचर जो है जब वो प्रेजेंट बनेगा, सो दैट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल, इट विल बी लिबरेटिंग, यू विल बी हैप्पी. So that is what well-being is all about. Yeah. Wonderful, wonderful. So you need to focus on different aspects. और अगर आप में से जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वक्त, अगर वो चाहते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, तो बहुत अच्छा पीरियड आपने रखा है 21 days, because it is said that for a habit to form it takes at least 21 days, and उसके बाद वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, part of your life, daily routine.
Yes. मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर अदिति के साथ कांटेक्ट करें और उनका एक प्रोग्राम जरूर करें अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। ऑलराइट, मैं अपने शो पर ये भी अक्सर कहता हूं कि मेडिटेशन के लिए अपने डेली रूटीन में समय निकालिए, और इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लोग जानते हैं लेकिन फिर भी इस बात से अनजान रहते हैं कि आज नहीं कल करूंगा, मैं तो बहुत रेस्टलेस हूं, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता। एज अ मेंटल वेलनेस कोच, और आप इतने लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में लेकर आ चुकी हैं, तो आपका मेडिटेशन पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है? In fact, spiritual well-being is one of the aspects of well-being. Right. And in my 21-day program, we end with 10 to 15 minutes of meditation every single day. और मैं अलग-अलग meditation सिखाती हूँ कि whichever suits you. जैसे मैंने कई सारे मेडिटेशन फॉर्म्स किए हैं, be it art of living, be it transcendental meditation और विपासना मेडिटेशन. So I've tried many others as well. लेकिन मुझे विपासना मेडिटेशन सूट हुआ, तो मैं लास्ट 13 years से I've been a विपासना मेडिटेशन प्रैक्टिशनर. लेकिन मेरा यही मानना है कि just because I love विपासना डजंट मीन के दूसरे जो फॉर्म्स है वो गलत है. आपको कौन सा सूट करता है वो आपको ट्राई करना है. एंड वंस यू गेट इट, ठीक है, दिस इज व्हाट आई लाइक, फॉलो इट, keep continuously practicing it, because at the end of the day, जैसे मैंने कहा कि if you are not in the present, ये जो हमें present मिला है लाइफ का, वो आप enjoy नहीं कर पाओगे. And the only way that I have experienced in my life and from whatever reading I have done is that the only way to remain in the present, remain in the now, is through meditation. There is no other way that you can intellectually सब समझता है, मैंने भी बहुत पढ़ाई बुक्स पढ़े हैं to stay in the moment, but how to नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंड मंकी की तरह होता है, jumps from past to the future to past to the future and remains in future. तो इस मोमेंट में क्या हो रहा है, if you learn to remain in this moment, you truly are able to enjoy life the way you're meant to. And even if there's a negative situation that is happening, what happens is if you're in the present moment, तो आप उसका solution आराम से ढूंढ सकते हैं, ताकि उसका जो ill effect है, negative effect है, वो हमें उतना if you're all over the place, तो उतना solution हम नहीं ढूंढ पाते हैं, and that event will affect you a lot more. So ये जो है negative effect उसका, क्योंकि event is event, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो हमारा उसको रिस्पॉन्स होता है. एंड व्हाई डू आई से दिस, बिकॉज two people going through the same kind of an event, one person will bounce back immediately, the second person will be stuck कि अरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, और वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है. पर ये दूसरा बंदा है, वो निकल के ही said yeah this is what happened, लेकिन ये this is what I learned from it. So you know, जैसे कोविड में आपने देखा होगा कि बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत सारे लोगों को बहुत मेंटली बहुत इश्यूज हुए, लेकिन I also met quite a few people who thrived, who didn't survive, who thrived in this situation. Why? क्योंकि उनका mindset वैसे था. Absolutely. That makes a difference. Absolutely. कोविड की बात आपने की, पैंडेमिक की आपने बात की, तो पैंडेमिक के बाद जिंदगी को रीस्टार्ट करने के लिए लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि ये एक सदमे की तरह है और धीरे धीरे अब लोग बाहर निकल रहे हैं, फिर भी फियर है, और जैसा कि आपने बताया हर इमोशन किसी न किसी तरीके से हमारे ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है. तो क्या कहना चाहेंगी आप लोगों से, किस तरह से वो अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करें? जी, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट कि लाइफ तो है, वी आर अलाइव, सो स्टार्ट फीलिंग दैट. Accept the fact that we are alive, we are breathing, we have everything intact. So rejoice that, right? Absolutely. A simplest example to restart your life, so to say, if you are थोड़ा negative feel कर रहे हो, थोड़ा heavy feel महसूस कर रहे हो, which is in limit, right? अगर beyond limit है तो please seek professional help. Go to a professional, that person will be able to help you. However, अगर थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहे हो तो बेस्ट प्रैक्टिस इज टू स्टार्ट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल. तो 3 गुड थिंग कि अब रिसर्च ने यही कहा है कि काफी सारी जो बीमारियां हैं वो हमारे इमोशंस के साथ निगडित है, बहुत क्लोज एसोसिएशन है. व्हाटएवर हैपेंड थ्रू आउट द डे, यू राइट इट डाउन. एनी 3 थिंग्स. ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई तो अच्छी चीज नहीं हुई है आपके साथ, राइट? और अगर कुछ भी नहीं मिला, एकदम बकवास दिन था, it was really bad, तो फिर
you can always feel grateful कि I'm breathing, my lungs are fine, I have a roof on my head, मुझे खाना मिला है, मुझे पानी मिला है, right? तो उसके लिए आप grateful तो हो ही सकते हो. So writing it down on a pen, with a pen and paper, not on notes or not on computer, क्योंकि ये action बहुत जरूरी है. तो कोई भी पेन पेपर आप लीजिए और उसके ऊपर आप लिखिए कि what are you grateful for. तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा. And one very important thing here to remember is कि ये long term नहीं करना है. You have to be irregular at that. But there are very few things which I will tell you to be irregular at. This is one of it. क्योंकि इसकी habit नहीं बनानी है. Habit से क्या होता है, हम autopilot पे चले जाते हैं. So Dilip, to give you a very simple example, कई बार जब आप घर से आपके ऑफिस ड्राइव करते हो, तो so many times because you're so used to it, आपको ध्यान में भी नहीं रहेगा, अरे मैं पहुंचा भी कैसे? Absolutely. You know, subconsciously हो ही जाता है. Because autopilot पे हो आप. You've got created a habit. तो gratitude के साथ हमें habit form नहीं करनी है. So do it irregularly. तो 5 दिन किया, 2 दिन का break लिया, 3 दिन किया, 5 दिन का break लिया. So be irregular so that when you're writing, you're actually thinking. So your mind is not getting used to it. Wow, this is something really really different जो आपने बताया है. वरना लोग यही कहते हैं और मैं भी यही कहते आया था. अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूँ. Can I have my gratitude journal, please? ओह, क्या बात है. Lovely, lovely, nice. So यही हम लोग भी कहते आए हैं कि one should practice gratitude and practice it daily. ये सारी बातें कहते हैं, लेकिन to be irregular is very very important so that we don't go on autopilot. बहुत अच्छी बात आपने कही. This is what I want to show you. शायद ये उल्टा. Oh my God, नहीं, ठीक दिखाई दे रहा है. It's perfect. Very nice, very nice. Bravo. Yeah, so date के हिसाब से सब कुछ है. So I am irregular with it. That's for sure. Okay. 5 दिन हो गए नहीं लिखा, बट मैं तो लिखूंगा. So great. बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने समय निकाला और रीस्टार्ट जिंदगी पे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी बातें आपने बताई है. आप किस तरह से कंक्लूड करना चाहेंगी हमारी इस कॉन्वर्सेशन को? कोई ऐसा मुद्दा जो चाहती हैं कि हाईलाइट करें? मैं पूछना, अगर मुझसे पूछना रह गया है तो प्लीज आप उस मुद्दे को लेकर आएं और प्लीज कंक्लूड. आई थिंक एक बुक लीजिए, उस पे आप जो 8 एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग है वो लिखिए, उस पे ध्यान दीजिए जिस पे आप नेग्लेक्ट कर रहे हो. सो बी इट न्यूट्रिशनल कि आप खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, रिमेंबर यू आर व्हाट यू ईट एंड यू आर व्हाट यू थिंक. तो दोनों पे ही ध्यान देना जरूरी है. एंड विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस रीस्टार्ट जिंदगी. वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल. डॉक्टर अदिति, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड हमेशा एक सकारात्मक फीलिंग कह सकते हैं, एक मोटिवेशन मिलता है आपके साथ जुड़कर. थैंक यू फॉर डूइंग दिस. थैंक यू हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए. थैंक यू.